अरे भाई, ये तो स्क्रीनेस काटे ले रहा है। ग्वालियर में कुत्ते बहुत काट रहे हैं। देखिए भला, कुत्तों को लेकर जितनी बहस छिड़ी हुई है, कसम भगवान की इंसानों को लेकर छिड़ जाए, बहुत कुछ भला हो जाए। खैर, जो कुत्ते प्रेमी हैं वो ये कहेंगे कि तुम कैसी बात कर रहे हो। मैं भी प्रेमी हूँ, लेकिन इस समय हर कहीं से कहानियां आ ही जाती हैं। देश में पिछले कई महीनों से आवारा कुत्तों का मुद्दा गरमाया हुआ है। सड़कों पर प्रदर्शन हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, डिजिटल मीडिया में कैंपेन चल रहे हैं और कुत्तों के लिए बड़े बड़े वकील आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच ग्वालियर से एक ऐसी खबर आई है जो डराने वाली है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बता देते हैं। इन दो तस्वीरों को सबसे पहले देखिए। पहली तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की है, जहां पिछले 2 दिनों से इस बात पर सुनवाई चल रही है कि आवारा कुत्तों को सड़कों पर रखा जाए या फिर शेल्टर में भेजा जाए। गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट में 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई। वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, जहां पिछले 1 साल में 78,000 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। एक बार फिर सुन लीजिए, 78,000 लोगों को, 7800 नहीं, 78,000 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है। औसत निकाला जाए तो ग्वालियर में रहने वाले लोगों को हर 7 मिनट में एक कुकुर काट ले रहा है। बताइए यार, अब लोग कहेंगे कि आप कुत्तों के खिलाफ हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी खिलाफ नहीं भैया। एक कुकुर चावे ले रहे हैं, काट ले रहे हैं, क्या करें, अब बोलना पड़ेगा ना। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सभी कुत्ते काटते हैं, लेकिन उन 78,000 लोगों की बात करना भी तो जरूरी है जिन्हें इन आवारा कुत्तों ने काटा है। पहले आप ग्वालियर से एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ग्वालियर की लगभग हर गली मोहल्ले का हाल है। ग्वालियर की सड़कों पर करीब 50,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और हर रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। साल 2024 में 68,551 लोगों को इन कुत्तों ने काटा था, लेकिन 2025 खत्म होते होते ये आंकड़ा 10,000 तक बढ़ गया और आवारा कुत्तों के काटने के केस 78,424 तक पहुंच गए। जैसे ही ये आंकड़ा हमें पता चला तो हमारे सहयोगी अनिल गौर ग्वालियर के अस्पतालों में गए और पूरी जानकारी जुटाई गई। अनिल की रिपोर्ट में पता चला है कि साल 2025 में सिर्फ जया रोग अस्पताल में डॉग बाइट के 27,599 मरीज आए। ग्वालियर के सरकारी जिला अस्पताल में 27,684 मरीजों ने एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। उधर ग्वालियर के सिविल अस्पताल में 23,141 मरीज पहुंचे। पटक लिया है, मतलब हनुमान जी के मंदिर पे आया था, कुत्ते ने होना पटक लिए, भागती भागती इसके पीछे कुत्ता पहुंच गया। इतनी संख्या हो गई है कि जिसकी वो ही नहीं है, सीमा ही नहीं है, और दूसरे को भी काट लिया होता मेरे सामने ही। उनसे बोलते भी हैं उठाने की, नगर निगम से कोई उठाने ही नहीं आता है उनको। वो घर के पास में आवारा कुत्ते हैं, उसने काट लिया था, अब थोड़ा डर लगने लगा है। देखिए, केसेस तो जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया है कि कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा बाइट भी मिली है। तो इन सभी में जिस तरीके की बाइट होती है उस तरीके से उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्लान किया जाता है। इन मरीजों से बात करने के बाद अनिल गौर ग्वालियर के गली मोहल्लों में भी गए और पता करने की कोशिश की कि आखिर इन आवारा कुत्तों की वजह से ग्वालियर के लोग किस खौफ में जी रहे हैं। अनिल गौर की रिपोर्ट में क्या पता चला है, ये भी आप देख लीजिए। ग्वालियर में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि हर गली मोहल्ले चौराहे पर आवारा कुत्तों का झुंड लोगों को काटने के लिए खड़ा हुआ है। डर तो लगता है, कुत्ता तो है बहुत, खा लेते हैं, काट लेते हैं वो तो। बच्चे यहाँ से निकलते होंगे, उनको भी डर लगता होगा। हाँ, क्यों नहीं, बड़ों को डर लगता है। तो बहुत है भैया, गांव में बहुत है, ज्यादा है। हाँ। जी मान लो पूरी रात भर निकलो तो ऐसा लगता है कब काट ले। हाँ। 1-2 बार तो काट भी चुके हैं माता जी को, बच्चों को। बहुत डर लगता है कुत्तों से, बीच रास्ते में आ जाते हैं, गाड़ी गिरने का डर रहता है। हाँ। कल हमारे 2 बंदों को खा लिया। रोज मतलब निकलो वैसे ही पैर पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लिया फिर छोड़ दे, रोको गाड़ी तो ही पीछे पड़ जाते हैं। कोई नहीं आता यहाँ पे पकड़ने के लिए। हम रात को 12-12 बजे निकलते हैं यहाँ से।
देख लिया आपने किस तरह ग्वालियर के लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं। बच्चे अकेले स्कूल नहीं जाते हैं, महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल रही हैं भाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं या बाइक स्कूटी से जाते हैं तो ये कुत्ते उनके पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है निगम की लापरवाही। कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूँ, आप खुद समझें। देखिए की ग्राफिक्स देख लूँ एक बार। हाँ ठीक है। पिछले 3 सालों में कुत्तों की नसबंदी कराने के लिए निगम ने 2 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए। निगम का दावा है कि इन पैसों से 25,000 कुत्तों की नसबंदी कराएगी। 1 साल पहले निगम ने एक नई कंपनी को 1 करोड़ रुपए में ठेका दिया था। दुर्ग की एनिमल क्योर एंड फाउंडेशन नाम की संस्था को यह ठेका दिया गया था। 25,000 कुत्तों की नसबंदी का टारगेट रखा गया, लेकिन हुई कितनी? कुत्तों की नसबंदी कर दो यार, 5,000 हुई, सिर्फ 5,000 की हुई। और कई ऐसे तो हैं, कई केस ऐसे जहाँ सिर्फ कागजों में नसबंदी हुई। बताइए, नसबंदी में कुत्तों को भ्रष्टाचार। अब ये काटे नहीं खिसिया के तो क्या करें? ये बोल तो सकते नहीं है भाई, इनको आप ही ने बना दिया है काटने लायक। ये भ्रष्ट सिस्टम को खाए ले रहे हैं। यानी कागजों में लिख दिया कि नसबंदी हो गई, उसका पैसा भी ले लिया, लेकिन किया कुछ नहीं। हे भगवान, बताइए। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि ये खबर बताऊँ या कुछ देर विचार करूँ, या फिर मतलब क्या कहाँ जा रहा है हमारा देश भाई। मतलब सोचिए, इंसान को काटे ले रहा है कुत्ता, सरकार कह रही है नसबंदी कर दो ताकि इनकी संख्या कम हो जाए, लेकिन क्या हो रहा है? कुत्ते का पैसा खा ले रहे हैं। अब बताइए, इस बारे में हमारे सहयोगी अनिल गौर ने निगम कमिश्नर संघपुरी से बात की। सुनिए क्या कह रहे हैं। एक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, वो चल रहा है, जिसके अंतर्गत बिरला नगर में हमारा नगर निगम द्वारा संचालित एबीसी सेंटर है। वहाँ पर डेली डॉग्स को कैच करके स्टरलाइजेशन का काम किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी वो 10 से 15 दिन में वहाँ एक और एडिशनल एबीसी सेंटर में भी स्टरलाइजेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा एक एडवाइजरी भी बनाई गई है नागरिकों के लिए कि किस तरह से फीडिंग करनी है, या रहवासी क्षेत्र में डॉग्स को दूर रखना है, फीडिंग नहीं करनी है। कमिश्नर साहब की बात आपने सुन ली, बातें बहुत अच्छी थी कि अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन हकीकत जानना चाहते हैं कमिश्नर साहब, आप भी देखना चाहते हैं, तो अनिल गौर दिखा रहे हैं, देख लीजिएगा। सरकारी बयान तो हमने आपका सुना दिया, लेकिन हकीकत दिखा भी देते हैं। देखिए। शहर में सिर्फ एक एनिमल बर्थ सेंटर मौजूद है, जिसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर जो आवारा शहर के कुत्ते हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं और उनकी नसबंदी कराई जाती है। लेकिन हालात इस सेंटर की ये है कि यहाँ पर अभी भी कोई डॉक्टर तैनात नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की कंपनी है। ये है कि यहाँ पर सिर्फ 20 से 25 ही आवारा कुत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक केयर टेकर है जो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो डॉक्टर है वो डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं है। रोज कितने आवारा कुत्तों की नसबंदी होती है? यहाँ पे नसबंदी होती है, कभी 25 भी हो जाते हैं, कभी 30 भी हो जाते हैं, कभी 28 भी हो जाते हैं। कहाँ है डॉक्टर? डॉक्टर सर आज क्या है, बट क्या आज लाइट गई हुई थी तो डॉक्टर साहब बोले तो आज ऑटोग्राफ नहीं हो पाया, तो उन्होंने ये बोला कि मैं उनके लेट आऊँगा। यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से कंपनी को काम करना चाहिए था वो ठीक तरीके से कंपनी काम नहीं कर रही है। ये छत्तीसगढ़ की कंपनी है, इसको करोड़ों रुपए का ठेका इस बात को लेकर दिया गया है कि यहाँ पर जो शहर में लगातार जो आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी कराई जाए। लेकिन स्थिति यह है कि अभी यहाँ पर कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि कोई भी कुत्तों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से कुत्ते काटेंगे तो लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन पहलुओं को जो सरकार कोशिश कर रही है वो भी दिखाना जरूरी है। ये 78,000 लोगों को एक साल में न काटें ये भी बताना जरूरी है। बहुत प्यारे होते हैं कुत्ते, ठीक है भाई, लेकिन 78,000 लोगों की बात करना तो जरूरी है। तो सिर्फ ग्वालियर का आंकड़ा है, सोचिए देश भर में क्या होगा। ऐसे ही थोड़ी सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, हम कुत्तों को तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे।